Hello and welcome in your economics class. Today we will start our lecture with the new topic that is theory of supply. तो आज हम theory of supply के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो theory of supply से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे सप्लाई का मीनिंग पता होना चाहिए कि सप्लाई होती क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हम जो है मार्केट जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में जाते हो, आप वहाँ पे जितने डिमांड करते हो, डिमांड के बदले में आपको वहाँ से जो शॉपकीपर है वो कितना कुछ आपको जो है क्वान्टिटी प्रोवाइड करवाता है प्रोवाइड करता है, तो उसे हम सप्लाई बोलते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम मार्केट में जाते हैं और हम वहाँ पे अपनी डिमांड रखते हैं कितनी 10 kg कि हमें 10 kg क्या चाहिए, राइस, ठीक है। सो हमारी डिमांड कितनी है 10 kg राइस, और बदले में आपको अगर फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट होता ही क्या है कि एक्चुअली हम जो है जाते हैं तो हमें वहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी मिल जाती है, ठीक है। जैसे 10 kg हमने मांगा तो हो सकता है कि हमें वहां से क्या मिले 10 kg ही राइस मिले, ठीक है। तो जितना राइस उसने हमें प्रोवाइड कराया, देखिए हमने डिमांड की 10 kg राइस की और हमें मिला कितना, हमें शॉपकीपर ने कितना प्रोवाइड किया, वो भी कितना मिला 10 kg। तो जितना उसने प्रोवाइड किया उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन इज supply quantity of a commodity that is offered for sale at a given price at a given market at a given time, कि आपको किसी मार्केट में जाकर कितनी जो है सप्लाई आपको वहां से किसी कमोडिटी की मिलती है और वो जो है गिवन प्राइस, मतलब वो प्राइस फिक्स होता है, ठीक है, उस गिवन फिक्स प्राइस पे, और गिवन मार्केट में जो मार्केट है वो भी आपकी फिक्स होगी और गिवन टाइम, और टाइम भी आपका फिक्स होगा, ओके। तो उसे हम सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। सो अब सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। सप्लाई शेड्यूल जो हम बात करते हैं, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। अगर आप सप्लाई को टेबल के रूप में आप फॉर्म दिखाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। सो सप्लाई शेड्यूल आपके पास 2 टाइप से यहाँ पे होता है। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो इंडिविजुअल का मतलब होता है एक, ठीक है, कोई एक पर्सन, ठीक है, या एक फर्म, कोई एन इंडिविजुअल फर्म, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे इट रेफर्स टू अ क्वांटिटी सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल फर्म, कि जो इंडिविजुअल शेड्यूल आपके पास है वो क्या रेफर करता है, ठीक है, वो आपके पास एक फर्म द्वारा कितना, एक फर्म जो है कितना माल सप्लाई करती है, कितनी गुड्स सप्लाई करती है उसे शो करता है, ठीक है। ओनली वन फर्म की इसमें हम बात करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। सेकंड इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल फर्म्स और मोर देन वन फर्म, कि जो आपके पास क्वांटिटी सप्लाइड जो होती है ऑल फर्म, मतलब जितनी भी मार्केट में फर्म है, वन फर्म, टू फर्म, ठीक है, मोर देन वन फर्म, एक फर्म से ज्यादा। जैसे मान लीजिए 3 फर्म्स की अगर हमने वहां पे सप्लाई को शो किया है एक टेबल के रूप में, तो उसे हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे, ठीक है। अगर हमने ओनली वन का किया तो उसे हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल यहाँ पे बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कॉलम होगा प्राइस, दूसरा होगा यहाँ पे सप्लाई। जैसे मान लीजिए आपके पास प्राइस है, कोई भी आप क्वांटिटी ले लेते हैं, तो जैसे हमारे पास अगर प्राइस किसी चीज का 10 है, 20, 30, 40, ठीक है, और सप्लाई अब 10 के पे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 20 सप्लाई है, ठीक है, 20 यूनिट्स आपको मिलती है। यहाँ क्वांटिटी आएगी कि कितना आपको 10 रुपीज पे आप कितनी सप्लाई कर रहे हो। अगर किसी भी कोई भी आपके पास, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे पेन है, ठीक है, एक पेन की कॉस्ट कितनी है 20, तो आप जो है 10 रुपीज पे जब पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है तो आप वहां पे कितनी यूनिट्स, कितने पैकेट आप सप्लाई करते हैं 20 में मान लीजिए यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 80 है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, आपके पास इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल यहाँ पे है, ठीक है। अगर इस शेड्यूल को, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को यूज करके हम यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व उसे बोलेंगे, ठीक है। सो वी कैन राइट इट इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होगा, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल आपके पास है उसे अगर हम ग्राफ के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो उसे क्या बोलेंगे हम, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये ओ एक्सिस होगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपके पास यहाँ पे होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्राइस जो होगा वो आपके पास वाई एक्सिस में प्राइस होगा ओ वाई पे, ठीक है, और यहां पे आपके पास क्या होगा, दैट इज सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई। इस तरह से हम यहाँ पे फॉर्मेट को बनाएंगे। देखिए अब जब आपके पास, देखिए यहाँ पे प्राइस कितना है 10, 20, 30, 40, ठीक है, 10, 20,
30 एंड 40। तो इसे हम थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40 ये आपके पास यहाँ पे प्राइस है। सप्लाई कितनी है? सप्लाई जो हम यहाँ पे ओ एक्सिस पे दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड द सप्लाई। और वी कैन राइट क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी आप कितनी सप्लाई करते हो। और देखिए आपके पास यहाँ पे 20, 30, 40, 80, ठीक है। सो हम यहाँ लिखते 20, 40, 60 और 80। अब जब आपके पास यहाँ पे सप्लाई 20 थी तो प्राइस कितना 10, या हम बोलेंगे प्राइस 10 है तो सप्लाई कितनी है 20 आपके पास सप्लाई है। देन जब आपके पास प्राइस 20 है तो सप्लाई कितनी है 40, तो 20 के ऊपर कितनी सप्लाई है आपके पास यहाँ पे 40। सिमिलरली यहाँ पे जब प्राइस आपके पास यहाँ देखिए प्राइस कितना है 30 है तो सप्लाई कितनी है 60, मतलब 30 के सामने और 60 के ऊपर। जब प्राइस आपका 40 है तो सप्लाई कितनी है 80, तो 40 के सामने और 80 के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो ये जो है इसे हम बोलेंगे सप्लाई, ठीक है। एस हम इसे बोल सकते हैं सप्लाई कर्व इन केस ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है वो इस तरह से आपके पास बनेगा ना। उसके बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व। नाउ कम टू द नंबर 2, दैट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, जिसमें आपके पास मोर देन वन सप्लायर, एक सप्लायर से नहीं बल्कि एक से ज्यादा सप्लायर की वहां पे जो गुड्स सप्लाई की जाती है उसे हम टेबल के रूप में यहाँ पे दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपके पास यहाँ पे प्राइस है तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं प्राइस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी आप एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी गुड्स है उसकी जो है प्राइस आपके पास यहाँ पे 1 है। तो उस टाइम जो है सप्लाई ऑफ ए कोई सप्लायर है, सप्लायर का मतलब कि जो प्रोवाइड करवा रहा है गुड्स को, ठीक है। तो वहां पे जो सप्लायर ए है उसकी मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई कितनी है, वो करता है 10, ठीक है। 2 रुपीज पे वो करता है 20, 3 पे करता है 30, यहाँ पे 40, फिर 50 और फिर 60, वो इतनी सप्लाई वहां पे प्रोवाइड करवाता है। लेकिन 1 रुपीज पे बी कितनी सप्लाई करता है, मान लीजिए यहाँ पे बी करता है 15, फिर 25, फिर 35, 45, 55 और 65। तो बी कितनी इतनी सप्लाई वहां पे बी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाइड बाय बोथ सप्लायर, दोनों सप्लायर कितनी वहां पे सप्लाई कर रहे हैं। देखिए 10 इसने किया, 15 इसने किया, तो मार्केट सप्लाई कितनी होगी 25, 20 इसने किया, 25 इसने किया, तो कितना होगा 45। यहाँ पे 30 प्लस 35, 65, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 85, देन 105 एंड देन 125। तो ये हो गई हमारे पास यहाँ पे मार्केट सप्लाई, ठीक है। तो मार्केट सप्लाई का मतलब है कि सप्लाई मेड बाय मोर देन वन सप्लायर, एक से ज्यादा सप्लायर जब वहां पे सप्लाई करते हैं तो उसे मार्केट सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे जब हमने मार्केट सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे मार्केट सप्लाई कर्व उसे बोलेंगे, ठीक है। तो उस केस में सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, तो ओ एक्सिस पे हम यहाँ पे क्वांटिटी सप्लायर दिखाएंगे और यहाँ पे हमारे पास होगा प्राइस, ठीक है। सो प्राइस हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने ये यहाँ पे प्राइस यहाँ पे गिवन कर दिया। अब आपके पास देखिए मार्केट सप्लाई को दिखाना है ओनली मार्केट सप्लाई, तो मार्केट सप्लाई में हम सिर्फ ये वाला टेबल देखेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट आपके पास 125 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास यहां से चलते 25, ठीक है, 50, 75 और यहां तक आएगा। देखिए 25 आएगा, 50 आएगा, 75, 100 एंड 125 हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए आपके पास जब प्राइस 1 था, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे प्राइस कितना है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जब प्राइस 1 था तो उस समय मार्केट सप्लाई कितनी थी 25, मतलब कि 1 के सामने और 25 के ऊपर, ठीक है। सेकंड जब प्राइस 22 था तो आपके पास मार्केट सप्लाई 45, तो 2 के सामने और 45 आपका 50 के आसपास यहाँ जैसे आएगा, ठीक है। 50 के सामने ऊपर तो नहीं आएगा लेकिन 50 के थोड़ा सामने नियर अबाउट आएगा। फिर यहाँ पे 3 में कितना है 65, तो हमने यहाँ पे ले लिया 3 में और 65। देखिए 65 आपके पास 50 और 75 के बिल्कुल बीच में 65 आएगा, ठीक है, बिल्कुल बीच में नहीं लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। वैसे ही 4 पे आप प्लस 85 है, तो 4 के सामने और 85, तो 85 आपका यहाँ जैसे 75 के आसपास, ठीक है। वैसे ही 5 में 105, 5 के सामने और 105 आपका 100 के साथ होगा थोड़ा सा,
और सिमिलरली वैसे 125, ठीक है। अब इसे हम मेजर कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई कर्व बोलेंगे, ठीक है। तो आपने एक चीज ध्यान दी, हमने इसे भी मेजर करना है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम इसको मिला लेंगे, जो आप इसे नोटबुक पे बनाएंगे, ठीक है, पेंसिल के साथ स्केल को मेजर करके बनाएंगे तो आपके पास ये अच्छे से उसमें बन जाएगा। तो इसे हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ये हमारे पास था, इसे हमने जब कर्व के रूप में यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट किया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई कर्व उसे बोलेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज द लॉ ऑफ सप्लाई, कि लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है। नाउ कम टू द मेन टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। तो अब हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है, ठीक है। तो जैसे हमने सप्लाई जो लॉ ऑफ डिमांड किया था वैसा ही आपके पास लॉ ऑफ सप्लाई है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो प्राइस, जो आपकी डिमांड है, ठीक है, डिमांड और प्राइस के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। लेकिन यहाँ पे जो लॉ ऑफ सप्लाई है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में वहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में प्राइस जाएगा उसी डायरेक्शन में सप्लाई आपके पास जाती है। सपोज कि आपके पास जो प्राइस है इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास जो सप्लाई है दैट विल बी इंक्रीज, वो भी इंक्रीज होगी। अगर आपके पास प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यही आपके पास यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे लिखा है, ओके। So law of supply states that other things being equal, कि other things should be equal। other things क्या होती है, other things जैसे मैंने पढ़ा था कि जो determinants of supply आपके पास है, जैसे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस इन फ्यूचर्स, इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अगर ये चीजें इक्वल रहती है तब क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई, कि अगर आपके पास प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो आपके पास जो सप्लाई है वो भी बढ़ेगी। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर आपके पास प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज वहां पे हो जाएगी। तो यही हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई है। जस्ट ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस के ऊपर ये बेस्ड है। तो एजम्पशंस क्या है, वही जो आपके पास फैक्टर ऑफ इसके डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई आपके पास है। तो फर्स्ट एजम्पशन इज देयर शुड नॉट बी नो चेंज इन, आपके पास कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए किसमें, नंबर वन इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, की जो प्रोडक्शन की टेक्निक है वो सेम रहनी चाहिए। नंबर टू इज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, की जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स है जो आपने प्रोडक्शन के लिए मशीन्स आप यूज करें, लेबर आप यूज करें, उनका जो प्राइस है वो भी सेम रहना चाहिए, उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नंबर थ्री इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ इन फ्यूचर, की जो प्राइस है, जो गुड्स का जो सप्लाई आप कर रहे हो उसका जो प्राइस है वो फ्यूचर में चेंज नहीं होना चाहिए। इनकम टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, की जो कंज्यूमर है जो यूज कर रहा है आपकी कमोडिटी को, आपके गुड्स को यूज कर रहा है, उनकी इनकम भी सेम होनी चाहिए और उसका जो टेस्ट है वो भी सेम वहां पे होना चाहिए। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और उसमें जो है गवर्नमेंट की कोई भी रोल उसमें नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, टैक्स वगैरह नहीं लगने चाहिए। ये आपके पास यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई के जो है एजम्पशंस है। अब देखिए हम यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन है, आपने जस्ट इतना सा लिखना है और कुछ इसके एजम्पशन लिखनी है। अब इसी से आपने यहाँ पे शेड्यूल बनाना है, तो शेड्यूल को आपने याद नहीं करना है, आपको जस्ट ये बात ध्यान रखनी है कि लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है, कि आपके पास प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे प्राइस है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए प्राइस यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए जैसे मैं लेता हूँ प्राइस 10, 20, 30, 40, ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिए हैं। तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, अब लॉ ऑफ सप्लाई तो बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। मान लीजिए आपने यहाँ पे सप्लाई 10 रुपीज पे आप सप्लाई कर रहे हो 50 पैकेट की, ठीक है, जब 20 हो गया, अब यहाँ से इंक्रीज हुआ तो वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि यही हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई है। यहाँ पे मान लीजिए 20 पे हो गया वो 100, फिर 30 पे हो गया 150 और 40 पे हो गया वो 200, ठीक है, तो वो आपके पास इंक्रीज हो गया। यही हमें लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे बताता है, ठीक है। अब इसी को हमने रिप्रेजेंट करना है, देखिए ये आपके पास सप्लाई कर्व हो गया, ठीक है, सॉरी सप्लाई शेड्यूल आपने यहाँ पे दिखा दिया है। अब हम इसी से क्या बनाएंगे, यहाँ पे सप्लाई कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे, आपके पास यहाँ पे 2 एक्सिस आएंगे, ठीक है, एक आपके पास हो जाएगा ये एक्स एक्सिस होगा, ये आपके पास वाई एक्सिस आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई। सो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। नाउ अब देखिए प्राइस हमारे पास 40 तक, तो 10, 20, 30, 40। एक चीज ध्यान रखनी कि आपके पास जो यहाँ पे इंटरवल होगा वो सेम आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
सो हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइस, यहाँ पे आएगा 30, ठीक है। प्राइस में इंटरवल, यहाँ जितना डिस्टेंस यहाँ उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, और वहां पे क्वांटिटी सप्लाई है 50, 100, 150, 200, ठीक है। तो 50, 100, 150 एंड 200, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पे। अब देखिए आपके पास जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी कितनी है 50, मतलब कि 10 के सामने और 50 के ऊपर। यहाँ जैसे आप इसे मेजर करते हैं ऐसे पेंसिल से, ठीक है, ये आ गया। सेकंड, जब प्राइस 20 था तो आपके पास सप्लाई कितनी 100, मतलब 20 के सामने और 100 के ऊपर, यहां जैसे, ठीक है। देन जब प्राइस 30 था, जो प्राइस 30 था तो क्वांटिटी कितनी है 150 आप सप्लाई करो, 30 के बिल्कुल सामने और 150 के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे से, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस 40 था तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी है 200, 40 पे और 200 के सामने, 200 के ऊपर और 40 के सामने, ठीक है। तो इसे हम ऐसे स्केल से मेजर करेंगे, ठीक है। सो आपके पास अब इन्हें हम अगर यहां से इन डॉट्स को हम मिला दें तो इसे हम क्या बोलेंगे, एस एस का नाम देते हैं, उसे बोलेंगे सप्लाई कर्व। तो यही हमारे पास सप्लाई कर्व है, ठीक है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे तो हमने इसे एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन जो हमारे पास होगी एक्सप्लेनेशन पार्ट में, उसे हमने क्या क्या पॉइंट वहां पे कंसीडर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा कंसीडर होगा वो क्या होगा, इन द अबव डायग्राम देयर इज on OX axis we represent the quantity supplied and on OY axis we represent the price। तो वहां पे हमने प्राइस को सप्लाई दिखाया और यहाँ पे क्या दिखाया, क्वांटिटी आपने जो सप्लाई की है वो हमें यहाँ पे दिखाई है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि क्या है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, इट इज शोन फ्रॉम द अबव डायग्राम, ठीक है, एंड शेड्यूल व्हेन द प्राइस इज हाइक फ्रॉम 10 to 20, व्हेन द प्राइस इज increase from 10 to 20 there is also leads in the increase in the supply, कि जैसे आपके पास प्राइस बढ़ रहा है वैसे ही आपके पास सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। तो वही चीजों को हमने यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारे पास जो है लॉ ऑफ सप्लाई का इतना सा आपने ध्यान रखना है। सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव, मतलब कि जो जिस डायरेक्शन में जाएगा, अगर प्राइस ऊपर गया तो सप्लाई भी ऊपर जाएगी, अगर प्राइस डाउन हुआ तो आपके पास सप्लाई भी वहां पे डाउन हो जाएगी।